जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भतीजे की शादी। आज कमला बुआ का दिल बल्लियां उछल रहा था। उनके हाथ में भतीजे की शादी का निमंत्रण पत्र था। डाक से आया निमंत्रण पत्र उनकी बहू जूही देकर गई। तब से अपने हाथों में लेकर प्यार से जाने कितनी बार सहलाकर चूम चुकी हैं। उनको लगता है पत्र की जगह उनका नन्हा सा भतीजा ही उनकी गोद में बैठा है और वे उसे पुचकार कर सहला रही हैं। जाने कितनी देर वे यूं ही बैठी रहती यदि उनके बेटे रंजीत ने उनको आवाज़ न लगाई होती। रंजीत की आवाज़ सुनकर वे चौंकी और सामने उसे खड़ा देखकर अचानक ही उनके हाथों से निमंत्रण पत्र नीचे गिरा देख रंजीत बोला, माँ क्या सोच रही हो? एक तो वैसे भी इस महीने दोनों बच्चों की परीक्षा फीस भरनी थी। अब यह शादी कैसे जाना होगा? शादी में भी खर्चा होगा ही। सबके लिए नए कपड़े वगैरह खरीदने होंगे। वहाँ भी देने के लिए कपड़े और गिफ्ट लेने होंगे। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कैसे करूँगा ये सब। यह सुनकर कमला भी सोच में पड़ गई। फिर बोली, मैं कुछ सोचती हूँ, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। अभी तो शादी के 10 दिन पड़े हैं। यह सुन रंजीत ने ठीक है कहकर चला गया। अब कमला सोच में डूब गई कि क्या किया जाए। तभी कुछ सोचकर वह उठी और बैंक की पेंशन वाली पासबुक खोलकर देखने लगी, पर उसमें तो बस 500 ही रुपए थे। फिर उसने अलमारी की लॉकर से एक डिब्बा निकाला और पलंग पर बैठकर डिब्बे को माथे से लगाकर आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाई। धीरे धीरे से डिब्बा खोला। उसमें रखी सीतारामी हाल निकाल अपने हथेली पर फैला अपलक देखती रही। सामने पूरा अति चलचित्र की भांति आंखों के आगे घूम रहा था। 10 साल की अल्लड़ कमला 22 साल के राम रतन के साथ अग्नि के फेरे ले रही है। उसे रह रहकर नींद के झोंके आ रहे हैं, पर उसकी भाभी उसे झंझोर कर जगा देती और वह जागकर चलने लगती अपने पति के पीछे पीछे। जब फेरों के बाद मांग भराई की रस्म में वह फिर सोने लगी, तब अम्मा ने उसे पकड़कर मांग भरवाई। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई और वह पलंग पर घोड़े बेचकर सो गई। सुबह उसे जल्दी उठाया। भाभी ने नया चमकीला लहंगा पहनाया तो खुशी से नाच उठी। नए गहने पहने वह आईने के सामने खड़ी हो स्वयं को किस्मत वाली जानकर खुश थी और विदाई के समय वह रोई भी नहीं। माँ भाभी को सबसे रोता देख वह चुप कराती रही। अरे मैं आज जाकर कल ही लौट आऊंगी, फिर रोना कैसा? उसकी यह सब बातें सुनकर सब उसे गले से लगाकर रोने लगते। जब ससुराल आई तो सास और दादी सास का लंबा घूंघट देख चकराई, क्योंकि अम्मा ने समझाया था सास और दादी सास का कहना मानना, घूंघट रखना। अब वह भी बैठी थी लंबे से घूंघट में, जहाँ उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। सबसे पहले दादी सास ने सीताहार उसके गले में पहनाया और कमला उनके पैरों पड़ी तो छाती से चिपका ढेरों आशीर्वाद दे डाले। साथ ही हिदायत भी दी, यह हार हमारे परिवार की धरोहर है, इसे तुम अपने बहू या पुतोहू को मरने से पहले सौंपना। यह बात कमला ने गांठ बांध ली थी और सीताहार को अपनी अलमारी में लॉकर में संभाल कर रखा था। जीवन में कितनी भी विपत्ति आई, पर कमला ने हार नहीं निकाला। परंतु आज उसका मन पता नहीं क्यों भतीजे की शादी में जाने को इतना उतावला हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने बार बार भतीजे की बचपन की सूरत आ रही थी। जब वह बुआ बुआ कहता उसकी गोद में उतरता ही ना था। बुआ के हाथों से खाना, बुआ के हाथों से सोना। बुआ जब ससुराल आई तो वह कैसा रो रो कर हलकान हो रहा था। यह सब कमला को आज भी याद है। उसके बाद जब भी कमला मायके गई, भतीजा राहुल अपने साथ खाता पीता। अम्मा बाबू के गुजर जाने के बाद उसने मायके जाना कम हो गया था और इधर वह भी अपनी गृहस्थी में ऐसी उलझी कि बेटी की शादी के बाद भी तो करीब 10-12 साल तो हो ही गए, उसने मायका देखा भी नहीं। यही सब सोचते जाने कब उसकी आंख लगेगी पता ही नहीं चला। जूही को आवाज दे कमला की आंखें खुली तो वह बाहर आई तो उसने देखा रंजीत और कमला दोनों शादी के खर्चे की लिस्ट बना रहे हैं। कमला को बैठने का इशारा कर रंजीत बोला, अम्मा देखो करीब 15-20 हजार का तो सामान आएगा। बहू को गिफ्ट भी कोई सोने का जेवर देना होगा। इसके अतिरिक्त सबका किराया, सब बहन बेटियों को भेंट आदि का खर्चा, सब मिलकर 50 हजार से कम ना होगा। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कैसे पैसे का इंतजाम करूँ। यह सुन कमला पहले तो चुप रही, फिर बोली, देखो बेटा जाने के तो पड़ेगा शादी में। मैं नहीं तो बड़ी बदनामी और जग हंसाई होगी। मैं जहाँ तक बनेगा पैसे का इंतजाम कर दूंगी। यह कहकर
वह कमरे में लौट आई। थोड़ी देर तो पलंग पर बैठी सोचती रही, फिर हिम्मत करके उठी और किवाड़ों की चटकनी लगा पलंग के नीचे से पुराना टीन का बक्सा खींचकर बाहर निकाला। बक्से में सबसे नीचे बिछे कपड़े के नीचे का हाथ डालकर पोटली निकाली और खोलकर उसमें कुछ पेपर निकाले। बक्सा बंद कर फिर उसने चटकनी लगा दी। अब पलंग पर बैठकर पेपर निकाले तो उसके गांव के ज़मीन के थे और उसमें वे रंजीत के कई बार लड़ाई भी कर चुकी थी, क्योंकि रंजीत चाहता था कि ज़मीन बेचकर वे शहर में फ्लैट ले ले, परंतु वे पेपर देने से मना करती रही थी कि मेरे जीते जी तो नहीं बिकेगा, बाप दादा की आखिरी निशानी है। पर अब मन मारकर वह पेपर रंजीत को देने जा रही थी। रंजीत और जूही ने अम्मा के हाथों पेपर देखे तो खुश हो गए। कमला ने कहा, जमीन बेचना नहीं है, बस गिरवी रखकर 50,000 लेकर शादी का सामान ले आओ और शादी से लौटकर जल्दी से जल्दी जमीन छुड़ा लेंगे। मैं भी शादी की चलने की तैयारी करती हूँ। कहकर कमला ने पेपर रंजीत को दे दिए तो रंजीत बोला, ठीक है। वे कमरे में लौट आई। अब भी उसका मन भरोसा नहीं कर पा रहा था कि रंजीत उसकी बात मानेगा। शादी के जाने का दिन आखिरी दिन आया और सुबह से रंजीत, बहू और बच्चे अपना अपना सूटकेस तैयार लेकर आंगन में खड़े थे। कमला भी अपना बैग तैयार लेकर आई। नई रेशमी साड़ी पहन पलंग पर बैठी शादी के गाए जाने वाले बन्ना और सहरा आदि गीतों को मन में याद कर रही थी कि कौन कौन से गाने वह गाएगी। तभी रंजीत आकर बोला, अम्मा अंदर से कुंडी लगा लो, हम जा रहे हैं, परसों लौट आएंगे। सर्दी बहुत है, तुम यहीं रुककर आराम करो। कहकर वह बाहर निकल गया। जब तक कमला कुछ बोलती सब बाहर निकल गए और कमला बेचारी